हेलो फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है ये निखिल पनवर। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बेसिकली मेरा इस चैनल का पर्पज़ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और अकाउंटिंग से रिलेटेड कंटेंट शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा स्टॉक मार्केट के बेसिक्स पर। फ्रेंड्स, मैंने अपने आसपास काफ़ी ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी लोगों को स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं है या स्टार्ट करना चाहते हैं पर अभी स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज कंटेंट शेयर करूँगा और इसको एडवांस लेवल तक भी लेके जाऊँगा, लेकिन आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जुड़े रहिए। काफ़ी अच्छा आपके लिए होने वाला है, नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपको दूंगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज का लेक्चर। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो दोस्तों, प्री कोविड से पहले स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम लोग काम किया करते थे, या यूँ कह लीजिए ट्रेड करते थे या इन्वेस्ट करते थे। लेकिन कोविड के बाद, आफ्टर कोविड आफ्टर कोविड लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है इसमें, क्योंकि काफ़ी लोगों का वर्क फ्रॉम होम था। तो लोगों ने सोचा कुछ और तरीके से पैसे कमाया जा सकता है। काफ़ी वेबिनार्स हुए, कुछ काफ़ी वीडियोस आए, तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें जागरूक हुआ। लेकिन कुछ लोग कोविड के बाद भी स्टॉक मार्केट जानना चाहते थे या जान नहीं पाए, तो उनके लिए अब ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। तो बेसिकली दोस्तों, स्टॉक मार्केट है क्या, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। स्टॉक मार्केट, अब इमेजिन कीजिए, आप जैसे नॉर्मल मार्केट में जाते हैं, स्टॉक मार्केट भी एक मार्केट मान के चलिए आप, मार्केट है। ठीक है। यहाँ पर भी बायर और सेलर्स दोनों हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ प्राइस, भाव फिक्स्ड नहीं है। ये फ्लक्चुएट होता रहता है दोस्तों। फ्लक्चुएट। ठीक है। क्योंकि फ्लक्चुएट क्यों होता है? क्योंकि बेस्ड होता है डिमांड एंड सप्लाई पर। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा। डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, और डिमांड कम है तो प्राइस भी गिरेगा। ठीक है। ये यूँ कह लीजिए, रुकिए, ये यूँ कह लीजिए इसको आप, डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है, तो प्राइस मेरा बढ़ेगा। ठीक है। और अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है,
तो प्राइस मेरा गिरेगा। ठीक है, ये बेसिक फंडा है बिल्कुल, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। ठीक है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ऐसा बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले अगले स्टेप पर। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स, या यूँ कह लीजिए किसी भी कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है, पैसा, फंड्स, तो वो एक आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ मतलब अपने शेयर्स मार्केट में लेके आती है, स्टॉक मार्केट में लेके आती है। और लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इससे कंपनी को पैसा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब आईपीओ क्या होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इसमें इन्वेस्ट कौन करते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। एक होते हैं रिटेलर्स, जो कि हम ही होते हैं ज़्यादातर, आप और हम। फिर कुछ होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको दोस्तों हम एनआईआई बोलते हैं, एनआईआई। फिर होते हैं क्यूआईबी, ये बड़े लोग होते हैं जो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यहाँ तक के लॉजिक क्लियर दोस्तों। अब आईपीओ में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कंपनी का, ये कंपनी है, ये करती है कोई बिजनेस, इस बिजनेस को लोग रिव्यू करते हैं। कंपनी का धंधा क्या है, जब भी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। पहले हम और आप देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, क्या इसका धंधा है, तो ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। धंधा देखना बहुत ज़रूरी है कि कल कोई चल पाएगा या नहीं। अगर वो चीज़ अच्छी है तो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों उसी बेसिस पर, एनालिसिस की बेसिस पर, या कई रिपोर्ट्स आती हैं पहले, काफ़ी लोग इसका एनालिटिकल करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कैसा आईपीओ रहने वाला है, उसी बेसिस पर आईपीओ सब्सक्राइब होता है। तो इसके दो केस हो सकते हैं दोस्तों, इसके दो केस हो सकते हैं। या तो आईपीओ मेरा ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, या फिर अंडर सब्सक्राइब्ड होगा। अब ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ, जितना कंपनी ने फंड रेज किया है, जितने शेयर्स मार्केट में लेके आया है, उससे कई गुना ज़्यादा लोगों ने बिड लगा दी, कई गुना। और अंडर सब्सक्राइब, जितने मार्केट में कंपनी शेयर्स लेके आई है, उतने शेयर्स की भी बिड नहीं लगी, उतना ही फंड रेज नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेरा आईपीओ का फंडा। अब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाती है, मान लीजिए ये सब प्रोसेस
ये सब प्रोसेस पूरा होने के बाद अलग अलग टाइम पीरियड होता है, किसी का 4 से 6 दिन, किसी का 7 से 8 दिन। हर आईपीओ का अलग अलग स्टेटस होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, कितना बड़ा आईपीओ लेके आ रहा है ये कंपनी। उसके बाद जब ये सब चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ये शेयर ये शेयर लिस्ट होता है मार्केट में, लिस्ट। हाँ, और एक चीज़ और दोस्तों, इस आईपीओ को लाने से पहले स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, रेगुलेटर है सेबी। इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारी मार्केट को रेगुलेट करता है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसके अपने रूल्स हैं, सब फॉलो करने होते हैं सारी कंपनीज को। और आईपीओ लाने से पहले कंपनी को सेबी की परमिशन लेनी होती है, जब ये वो आईपीओ लेके आ सकता है, इसको परमिशन लेनी होती है। इसके बिना आईपीओ नहीं ला सकती कंपनी। बहुत सारे फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, तभी आईपीओ मेरा मार्केट में आता है। तो हाँ, आगे की बात थी दोस्तों, ये मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाता है। अब ये शेयर मान लीजिए, आपको नेक्स्ट शीट पर आता हूँ दोस्तों मैं। शेयर लिस्ट हो जाता है। अब शेयर लिस्ट होता है तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये डिस्काउंट पर लिस्ट होगा, या होगा प्रीमियम पर लिस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ डिस्काउंट और प्रीमियम? मान लीजिए कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस रखा था 100 रुपये, ठीक है, लिस्ट हुआ वो 96 रुपीज़ पर, मतलब 4 रुपये डिस्काउंट कम में लिस्ट हुआ। यहाँ पर लिस्टिंग में होता है घाटा, जिसने इन्वेस्ट किया है 4 रुपये का घाटा हो गया उसे। और प्रीमियम मतलब उसका उल्टा, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ लिस्ट हुई है 104 रुपये में, यहाँ पे 4 रुपये प्रीमियम, मतलब इधर प्रॉफिट इधर लॉस। टू किसको? इन्वेस्टर। ये जो लॉस होगा ये लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग लॉस बोलेंगे इसको, ये लिस्टिंग प्रॉफिट। हालांकि ये शेयर लेटर ऑन रिकवर भी कर सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉस हो गया। अगर आप शेयर नहीं बेच रहे, उसको होल्ड करना चाहते हैं, तो लेटर ऑन रिकवर कर सकता है। और ये लेटर ऑन फॉल कर सकता है, गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है, कोई भी केस हो सकता है। सिंपल सी बात है, डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई, जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये था आईपीओ का प्रोसेस। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि जो मार्केट है इसके भी अपने टाइमिंग्स होते हैं। और टाइमिंग्स क्या होते हैं? मार्केट दोस्तों ओपन होता है मंडे टू फ्राइडे, और इसमें प्री मार्केट सेशन होता है 9 AM टू 9:15 AM, और जो एक्चुअल टाइम होता है, एक्चुअल ट्रेडिंग टाइम, स्टार्ट टाइम,
वो मेरा होता है 9:15 टू AM टू 3:30 PM। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात थी टाइमिंग्स की। और नॉर्मल कुछ फेस्टिव हॉलीडेज होते हैं, जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मार्केट के। ठीक है, ये था तो दोस्तों मार्केट टाइमिंग्स और आईपीओ के बारे में हमने सीखा, क्या चीज़ है आईपीओ। अब दोस्तों मार्केट का जो हमारे पास दो एक्सचेंज है। हमारे पास दो एक्सचेंज हैं। एक्सचेंज या यूँ कह लीजिए स्टॉक एक्सचेंजेस, जहाँ पर ट्रेड होता है। NSE, इसका मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और एक है हमारे पास BSE, इसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये मेरे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इनके माध्यम से हम ट्रेडिंग करते हैं। इनको ट्रेडिंग टर्मिनल्स बोल सकते हैं हम। अब NSE को क्या रिप्रेजेंट करता है? निफ्टी। ये NSE को रिप्रेजेंट करता है। और सेंसेक्स ये BSE को रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों निफ्टी क्या चीज़ है? निफ्टी और सेंसेक्स क्या चीज़ है? ये बेसिकली कुछ कंपोनेंट से बना होता है, कुछ शेयर्स से बना होता है। शेयर्स की लिस्ट, टॉप शेयर्स जो होते हैं, इसमें 50 शेयर्स होते हैं। निफ्टी में 50 शेयर्स, निफ्टी 50 भी बोलते हैं इसको। तो उनसे बना होता है। और जैसे निफ्टी ऊपर, निफ्टी का मूवमेंट होता है, ये तो निफ्टी गिर गया, तो कहते हैं मार्केट गिर गई, आज मार्केट डाउन है। और निफ्टी उठ गया तो कहते हैं मार्केट अप है आज। सेम फॉर सेंसेक्स है दोस्तों, सेम चीज़ के लिए है। ये BSE को रिप्रेजेंट करता है और ये NSE को। ठीक है, ये थी कहानी निफ्टी और सेंसेक्स की। अब चल रहा हूँ दोस्तों अगली शीट पर। दोस्तों एक बार जब IPO आ गया, IPO मार्केट में लिस्ट हो गया, तो फिर स्टॉक नॉर्मली ट्रेड होने लगता है। नॉर्मली ट्रेड होने लगता है। और स्टॉक मतलब शेयर्स होते हैं दोस्तों, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। अभी हम खाली शेयर्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मली ट्रेड होने लगता है और जो उसका प्राइस होता है वो बिजनेस परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि
आगे जो कंपनी धंधे में थी या कंपनी का जो बिजनेस था वो कैसा चल रहा है, उसी के हिसाब से उसका प्राइस चलता है। ठीक है। अब बिजनेस कैसे चल रहा है ये कैसे पता चले? इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसके लिए कंपनी देती है अपने रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब कितनी उसने सेल्स की, कितने उसके खर्चे हैं, कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना कमाया। और रिजल्ट्स कब कब देती है कंपनी? रिजल्ट्स कब कब देती है? ये देती है हर क्वार्टर में। क्वार्टर में क्वार्टरली देती है रिजल्ट्स। क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में, 3 मंथ्स। अभी स्टार्ट कब से होते हैं? हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है दोस्तों? हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वार्टर होगा मेरा 1 अप्रैल टू 30 जून। सेकंड क्वार्टर होगा मेरा 1 जुलाई से 30 सितंबर। थर्ड 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। और फोर्थ 1 जनवरी से 31 मार्च। तो इन चारों क्वार्टर के कंपनी रिजल्ट्स पोस्ट करती है और हर रिजल्ट के साथ पिछले क्वार्टर कंपैरिजन देती है, लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन देती है, कंपैरिजन देती है और पिछले साल के सेम क्वार्टर का भी देती है। जैसे बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर, जिसे बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर। तो ये थी बात रिजल्ट्स की। होपफुली दोस्तों यहाँ तक भी आपको क्लियर होगा। बिल्कुल बेसिक था और आपको समझ भी आया होगा। ये सब है दोस्तों। इसको आप कह सकते हैं, फॉर एग्जिस्टिंग शेयर्स। मतलब आफ्टर आईपीओ, जो यहाँ बताया था मैंने आपको, आफ्टर लिस्टिंग। ठीक है। और एक और ज़रूरी बात दोस्तों, कंपनी क्या करती है? कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट पर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे पोस्ट करनी होती है अपनी वेबसाइट पर। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप किसे कह सकते हैं? एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कंपनी सम एक नया प्लांट लगा रही है, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। या और कंपनी का कोई टॉप लेवल एम्प्लॉय या टॉप लेवल एम्प्लॉय लाइक सीएफओ या सीईओ रिजाइन कर गया, तो वो भी कंपनी को पोस्ट करनी होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए
ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है इन्वेस्टर, कि कंपनी आगे और बिजनेस बढ़ा रही है, उसको और अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। लेकिन ये इन्वेस्टर सोच सकता है कि क्यों रिज़ाइन कर रहा है, क्या ऐसी बात है, तो ये डेंजर हो सकता है। तो उसको एनालाइज कर सकता है इन्वेस्टर और अपनी उसी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकता है। तो दोस्तों इस ये सब आपको मिलेगा वेबसाइट पे इन्वेस्टर्स का सेक्शन में, इन्वेस्टर सेक्शन। ये आप ज़रूर देखिएगा किसी कंपनी में जाकर, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ पर सब मिलेगा, और वहीं पर आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, रिजल्ट की नोटिफिकेशन एंड ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, बहुत ही बेसिक था और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है आज के लिए। आप इसे ही रिवाइज़ कीजिए। और एक चीज़ और दोस्तों आईपीओ में रह गई, मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। आईपीओ वाले कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है, इधर ही बता देता हूँ लास्ट में, इधर आईपीओ के कॉन्सेप्ट में, आईपीओ में एक होता है, एक वर्ड होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसे हम बोलते हैं जीएमपी। ये क्या चीज़ है दोस्तों, जब भी कोई आईपीओ आता है, मान लीजिए कंपनी ने अपने शेयर का प्राइस रखा ₹100 और उसका जीएमपी है 50%। अब जीएमपी मतलब क्या हुआ, अनुमानित, एक्सपेक्टेड, कि कंपनी का जो ₹100 की चीज़ है उस पर 50% गेन होगा लिस्टिंग पर। मतलब ₹100 की चीज़ ₹150 में लिस्ट होगी, 150 में लिस्ट होगी। और ये अनुमानित क्या होता है दोस्तों, रिसर्च बेस्ड, अलग अलग अनुमान, सब सब चीज़ का मिक्सचर होता है। मतलब आईपीओ से आने आने से पहले एक्सपेक्टेशन होती है कि शेयर इतने में लिस्ट होगा, तो उसी से रिलेटेड इसको बोलते हैं हम जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ये दोस्तों इतना भरोसेमंद नहीं होता, कई शेयर्स में सही निकलता है, कई में गलत निकलता है। तो आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी चाहिए, पहले ओन एनालिसिस करो, खाली इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसी के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कीजिए। तो ये था ग्रे मार्केट के कॉन्सेप्ट्स। तो होपफुली दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज ये बेसिक बिल्कुल अच्छा लगा हुआ। प्लीज़ आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, अगले नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगली वीडियोस के लिए। और दोस्तों एक चीज़ और कि मैंने कुछ समय पहले, मुझे काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने का समय नहीं मिल रहा था, मैंने एक्सेल पे भी कुछ वीडियो बनाई है। बहुत बेसिक है लेकिन वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हैं। और मैंने वो पूरी सीरीज़ नहीं बनाई अभी, क्योंकि उसका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं था। तो आपने देखिएगा, अगर आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए हैं, जिन्होंने पहले एक्सेल कभी यूज़ नहीं किया, अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा, उसकी आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो फिर अपना स्टॉक मार्केटर तो है ही, ये तो आना ही आना है नेक्स्ट, आपके रिव्यूज़ के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।